सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्स के बारे में जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। दीज आर द क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। तो आइए डिस्कस करते हैं आज एक नए इंडेक्स के बारे में। आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को रिलीज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी, दैट इज कॉल्ड नीति आयोग। तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सन 2021 का, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब एक प्रकार से हमारे इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। ये इंटरनेशनल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2021 में जो स्टेट्स हैं उनको रैंकिंग दी जाती है और यहाँ पर इसको जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में काम करती है नीति आयोग, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। तो ये है नीति आयोग। नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें राज्यों के जो सीएम हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनियन टेरेटरीज के, वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है नीति आयोग। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बॉडी। इनके द्वारा जारी किया जाता है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2021। ना इसको जारी किया गया 2021 में, नवंबर 2021 में जारी किया गया। इस इंडेक्स की यदि हम बात करें तो इस इंडेक्स में हम लोगों ने कौन कौन सी क्राइटेरिया को रखा है। तो यहाँ पर 3 क्राइटेरिया है। देयर हैव बीन 3 क्राइटेरियाज, और ये 3 क्राइटेरियाज कौन कौन सी रखी गई हैं पॉवर्टीज़ को जज करने के लिए। एक तो है आपका हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है उस एरिया में, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ वन ऑफ द प्राइम कंसर्न। इसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया है एजुकेशन। किसी जगह एजुकेशन कैसा है, बिकॉज एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर द पॉवर्टी। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का जीवन स्तर कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस पे बेसिकली हम लोगों ने क्राइटेरिया सेट की। तो 3 क्राइटेरिया हैं जिन पे हम लोगों ने इस स्टडी को किया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। याद रहे एक और होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस वन। बिलो पॉवर्टी लाइन में एज ऑफ नाउ देखा जाए 2 कमेटीज़ का नाम आता है, एक है तेंदुलकर कमेटी और दूसरी है रंगराजन कमेटी। हालांकि एज ऑफ नाउ तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन को हम लोग फॉलो करते हैं। तेंदुलकर कमेटी कहना यह है कि जो ग्रामीण एरिया में जो लोग खर्च करते हैं 27 रुपये प्रति दिन, तो वो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में, मतलब ये हो गया रूरल एरिया, और शहरी क्षेत्र मतलब अर्बन एरिया, यहाँ पर जो लोग 32 रुपये पर डे खर्च करते हैं वो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। 27 रुपये पर डे से यदि आप ऊपर खर्च करते हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। शहरों में 32 रुपये पर डे यदि आप खर्च करते हैं, इससे ऊपर खर्च करते हैं, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। ये है तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन। याद रहे यहाँ पर जो बीपीएल कैटेगराइज किया जाता है वो एक्सपेंडिचर पे कराया जाता है, इनकम पे नहीं कराया जाता। फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो आप खर्चा करते हैं प्रतिदिन उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो ये है तेंदुलकर कमेटी। रंगराजन कमेटी भी ऐसी बेस्ड है, लेकिन वहाँ पर अमाउंट में बढ़ा दिया था। लेकिन अभी भी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है वह है तेंदुलकर कमेटी, क्योंकि जितने ज़्यादा अमाउंट आप करोगे गरीबी रेखा का, उतना ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के अंदर आ जाएंगे, उतना गवर्नमेंट को सब्सिडी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट विलिंग टू पे more subsidies, and that's one of the reason they have accepted the तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन। पूरे वर्ल्ड की यदि हम बात करें, पूरे वर्ल्ड में वंस अपॉन अ टाइम इंडिया हैज़ बीन द टॉप कंट्री। भारत में सबसे अधिक गरीब थे, लेकिन एज ऑफ नाउ एक नई कंट्री आ गई है, उसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया की बात करें, यहाँ पर एज ऑफ नाउ दुनिया के सबसे अधिक गरीब रहते हैं। ये एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। भारत में एज ऑफ नाउ सेकेंड नंबर पर सबसे अधिक गरीब हैं दुनिया के। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ही गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो गरीबी रेखा का जो लिमिट बनाई गई है वह है $1.98। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये है पर्जिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, क्रय शक्ति विनिमय के आधार पे है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। क्रय शक्ति विनिमय क्या होता है, इसको हम लोगों ने क्लास में, इकोनॉमिक क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो वो चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। तो आई एम श्योर यू नो अबाउट दैट वन, है ना।
अब यहाँ पे आते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये हम फिर डिस्कस कर रहे हैं, ये है हमारा नेशनल, दिस इज नॉट इंटरनेशनल, दिस इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है 3 क्राइटेरिया में, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे और भी इंडिकेटर्स हैं, देयर आर सेवरल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर देखा है तो 12 इंडिकेटर्स रखे गए हैं। 12 इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि इसी के अंतर्गत कुछ और भी क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। तो 3 यहाँ पर क्राइटेरियाज हैं, 12 इंडिकेटर्स हैं। 12 इंडिकेटर्स में जैसे मैं सभी को तो डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज। जैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं, तो न्यूट्रिशन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी आ गया, न्यूट्रिशन आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी आ गया है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो स्कूल प्रेजेंस कितनी है ना, तो स्कूल में बच्चे कितने जाते हैं, ड्रॉप आउट कितने हो रहे हैं ना। तो स्कूल प्रेजेंस कितनी है, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कितनी है ना, ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर चेक की जाती हैं। इसके अलावा देयर आर सेवरल लाइक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। हालांकि नल जल योजना ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ही एक फैसिलिटी लाई गई है, जिसमें टैप ड्रिंकिंग वाटर घर घर में कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा और उसके माध्यम से बेसिकली लोगों को यहाँ पर पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। एनीवे इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रेजिडेंस फैसिलिटी है, वहाँ पर है कि नहीं है। रेजिडेंस के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसको बहुत ही शानदार तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा कुछ और भी योजनाएं जैसे बेसिकली बैंक अकाउंट आपके पास में है या नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं ये चीज़ें बेसिकली शो करती हैं पॉवर्टी को। और इस पॉवर्टी इंडेक्स में यदि हम देखें तो इसमें कौन से राज्य ने बेस्ट परफॉर्म किया है, कौन से राज्य ने वर्स्ट परफॉर्म किया है, इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, है ना, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड एमपीआई 2021। ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में यदि हम बात करें तो दो चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य, मतलब मोस्ट पुअर, हम कह सकते हैं पुअरेस्ट स्टेट, मतलब सबसे ज़्यादा जगह जहाँ गरीब रहते होंगे। और इसके अलावा लीस्ट पुअर स्टेट, सबसे कम गरीब राज्य, लीस्ट पुअर स्टेट, है ना। इन दोनों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रैंक देखेंगे, फिर हम लोग सेकंड रैंक देखेंगे, फिर हम लोग थर्ड रैंक देखेंगे। तो वी विल कैटेगराइज इन द 3 रैंक्स। तो आपको एक रफ आइडिया पता चल जाएगी बेसिकली कौन सा राज्य कहाँ पे कंडीशन पे लाई करता है। तो सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो है बिहार के लोग। बीमारू राज्य में बिहार का नाम आता है, देखिए बीमारू, बीमारू मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य बीमारू राज्य कहलाते हैं। एंड यू शुड नो अबाउट दिस वन। यहाँ पर भी बहुत सारे इंडिकेटर्स में हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। हेल्थ इंडिकेटर की बात करें तो मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है, चूँकि मध्य प्रदेश में इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, इसे बोलते हैं शिशु मृत्यु, पूरे भारत में जितनी भी है वो उसकी सर्वाधिक है। मतलब प्रति 1000 बच्चों में जितने बच्चों की मृत्यु आती है 1 साल से कम उम्र के बच्चों की, उसमें मध्य प्रदेश एज ऑफ नाउ पूरे देश में टॉप करता है। मतलब हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की वो काफ़ी ख़राब हैं। वी लिटरली नीड टू वर्क इन दिस एरिया। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें काम करनी पड़ेगी, हेल्थ की फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, साथ में हमें प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें अपनी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो तो क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में अवेयरनेस भी क्रिएट करना ज़रूरी है। दोनों ही मैकेनिज़्म पे हमें काम करने की आवश्यकता है। तो बिहार, यहाँ पर मैक्सिमम पुअर लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की यदि हम बात करें 51.91% पुअर पीपल हैं। इस इंडिकेटर के हिसाब से 51.9, मतलब लगभग 52% लोग यहाँ पे गरीब रहते हैं। एंड दिस इज़ हाईली सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑफ यू,
बिहार में आज भी 52% लोग गरीब रहते हैं 2021 के इंडिकेटर के हिसाब से। सेकंड में है यहाँ पे झारखंड। झारखंड की बात करें, झारखंड, हालांकि झारखंड मिनरल रिसोर्स रिच स्टेट है, लेकिन फिर भी यहाँ की कंडीशन अभी बहुत कुछ इम्प्रूव करना है। 42.61% यहाँ पर पुअर पीपल रहते हैं। तो राइट नाउ वी नीड टू वर्क इन दिस एरिया। वाकई वक्त की ज़रूरत है कि यहाँ पे काम किया जाए। और तीसरे में बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं है, दैट्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। 37.79% पीपल यहाँ पर पुअर पीपल हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो राज्य हैं, यहाँ पे वाकई बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। वी लिटरली नीड टू वर्क ए लॉट इन दिस एरिया। नाउ लीस्ट पुअर स्टेट में हम देखें तो कौन से राज्य आएंगे, जिसमें सबसे टॉप में है केरला। केरला में सबसे कम गरीब निवास करते हैं। एंड केरला इज़ लिटरली, साउथ स्टेट्स जितने भी हम देखें तो साउथ के स्टेट्स में एक बढ़िया कल्चर है कि वहाँ पर हर एक स्कीम को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। हालांकि साउथ स्टेट कई बार उतना फोकस नहीं किया जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि साउथ स्टेट्स को उतनी क्रेडिट नहीं मिलती है जितना वो मेहनत करते हैं। एवली चूँकि आमतौर पर जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो साउदर्न स्टेट्स में बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आपको पीएम मिलेंगे साउथ स्टेट से बिलोंग करते हो। एंड दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि साउथ स्टेट्स आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। कई बार लैंग्वेज के नाम पर उनको बदनाम किया जाता है कि दे डोंट फॉलो द हिंदी लैंग्वेज। बट आप खुद सोचिए कि दिस इज़ द डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, कि आप यदि आप सोचिए कि आपको एक नई लैंग्वेज यदि सीखनी पड़े और आपकी वो नेटिव लैंग्वेज ना हो, मदर लैंग्वेज ना हो, देन हाउ ईजी इट इज़। एक नई लैंग्वेज को सीखना कितना मुश्किल काम है। हम लोग जो है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषी हम लोग, और हिंदी भाषी के साथ में अंग्रेजी सीखना हमारे लिए कितना मुश्किल रहता है। एक अलग लैंग्वेज आपको सीखनी हो, फ्रेंच सीखनी हो, स्पेनिश सीखनी हो, देन हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी बड़ा कंसर्न होता है। लैंग्वेज के नाम पर कई बार हम लोग सदर्न स्टेट्स को बदनाम करते हैं, लेकिन यदि हम इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर्स में साउथ स्टेट्स आर परफॉर्मिंग अमेजिंग। यहाँ पे वी नीड टू वर्क इन दिस वन। और यहाँ पर केरला की यदि हम बात करें, केरला ऐसा नहीं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे पीछे, सबसे आगे है। इवनली यहाँ पर सबसे कम गरीब तो रहते ही हैं। इसके अलावा केरला ने इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो बोलते हैं, शिशु दर, उसमें सबसे कम स्कोर किया है। मतलब वहाँ पर बच्चों की मृत्यु सबसे कम होती है। दैट्स वर्किंग एज एन आइडियल स्टेट। तो केरला की बात करें, यहाँ पर वनली 0.71% पुअर पीपल हैं। तो आप सोचिए केरला का जो कल्चर है वो कितना एनरिच्ड है। वी लिटरली नीड टू लर्न फ्रॉम देम। और केरला की यदि हम बात करें तो केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है कोट्टयम। कोट्टयम ऐसे काफ़ी क्लोज डिस्ट्रिक्ट है मेरे, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड लिव ओवर देयर। तो कोट्टयम की बात करें, कोट्टयम में यहाँ पर ज़ीरो पॉवर्टी दर्ज की गई है। देयर इज़ ज़ीरो पॉवर्टी, मतलब वहाँ पर एक भी इंसान जो है गरीब नहीं है। देश का पहला ज़िला है कोट्टयम जहाँ पर ज़ीरो पॉवर्टी है। वहाँ पर नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज़ पुअर। तो ये है केरला कंडीशन। सेकेंड बेस्ट में परफॉर्म कर रहा है पुदुचेरी। पुदुचेरी देखिए तो ये भी एक यूनियन टेरेटरी है, लेकिन फिर भी इसको हम लोगों ने इसमें काउंट किया है पुदुचेरी। पुदुचेरी में 4 वैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अलग अलग जगह हैं, कराईकल, माहे, यनम है ना, पुदुचेरी है। और यहाँ पर 1.72% पुअर पीपल हैं। तो पुदुचेरी वैसे काफ़ी छोटा राज्य है, तो यूनियन टेरेटरी है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। इसके बाद लक्षद्वीप है। इसके बाद लक्षद्वीप है। तो सोचिए यहाँ पर केरला ने जो यूनियन टेरेटरीज हैं उनको तक बीट कर दिया है। एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दैट स्टेट इज़ वर्किंग। तो ये है बेसिकली हमारे देश के राज्यों की हालत मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, और ये है उनकी रैंकिंग। आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021। ठीक है। नाउ इसको रिलीज कौन करता है? नीति आयोग जारी करती है। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। एक अगला इंडेक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इंडेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड SDG इंडेक्स। इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। लेट मी राइट डाउन दिस वन। इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स।
ये इंडेक्स हम कर रहे हैं 2020-21 का, चूंकि जो हमारे पास जो डेटा है वो 2020-21 के ही है। तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। और ये लेट मी करेक्ट दिस वन, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स भारत का है, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग नहीं कर रहे हैं इसको, हम लोग ये भारत के लेवल पे बस को हम स्टडी किए हैं। 2020-21 के जो फैक्ट्स हैं उनको हम लोगों ने कंपाइल किया है। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। और देखिए इसमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना है आप लोगों को। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये टर्म बड़ा ही फेमस टर्म है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी किए गए हैं। इसमें हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की चर्चा की गई है वो है 17 गोल्स। 17 गोल्स में सारी चीज़ें हैं, जैसे पॉवर्टी को कम करना है, इसके अलावा जो मेल और फीमेल में जो इनइक्वलिटीज़ हैं उसको कम करना है, जो पानी के नीचे जीव रहते हैं, जलीय जीव रहते हैं, या जो स्थल में जो जीव रहते हैं, जो लैंड में रहते हैं, उन सभी की क्वालिटीज़ को बेहतर करना है, पोल्यूशन कम करना है, लॉट ऑफ फैक्टर्स आते हैं। 17 यहाँ पर गोल्स रखे गए हैं। इन 17 गोल्स की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने जो 17 गोल को इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाया है वो बनाया है सन 2015 से लेके 2030 तक। ये टर्म थोड़ा सा आप याद रखना, बिकॉज समटाइम दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यूनाइटेड नेशंस ने कितने गोल्स लक्ष्य में रखे हैं, तो ये है 17। और जो टाइम पीरियड जिस टाइम पे हमको इसको पाना है वो है 2015 से लेके 2030 तक। तो टाइम पीरियड भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, सम टाइम दे में आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर एज वेल, तो इसको थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। नाउ आगे चलते हैं, हम लोग इंडिया कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस आपने वर्ल्ड लेवल का देख लिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया नाउ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स की यदि हम बात करें तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इस रिपोर्ट को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, रिलीज बाय नीति आयोग। और ये रिपोर्ट बाय नीति आयोग। नीति आयोग कैसा निकाय है? नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद होते हैं। ही इज़ वर्किंग एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इस रिपोर्ट को जून 2021 में जारी किया गया। तो मतलब ये रिपोर्ट बेसिकली ज़्यादा पुरानी रिपोर्ट नहीं है, 1 साल होने को आया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन। तो इसमें देखें तो यहाँ पर किन स्टेट्स ने कैसे इम्प्लीमेंट किया है उसके हिसाब से हम लोगों ने रैंकिंग की है, ठीक है। सबसे बेस्ट स्कोर किसने स्कोर किया है, सबसे बेस्ट स्कोर किसने, वर्स्ट स्कोर किसका रहा है? तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में हम देखें तो यहाँ पर भी जो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने रहे हैं? 17 गोल्स, है ना, 17 गोल्स। इसके इम्प्लीमेंटेशन में केरला राज्य फर्स्ट रैंक पर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे बेस्ट तरीके से इस राज्य ने किया है तो वो रहा है केरला। तो केरला यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर के रूप में उभरा है। दैट्स द बेस्ट परफॉर्मर। आप देख सकते हैं बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जहाँ पे केरला हैड बीन परफॉर्मिंग द बेस्ट। इसमें 17 के 17 गोल्स में यहाँ पर हमने बेस्ट परफॉर्म किया है। और यदि हम बात करें प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स के बारे में बात करें जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी किया जाता है, उस पर यदि हम बात करें तो इंडिया की यदि हम बात करें, भारत का स्कोर कितना रहा है, तो भारत के स्कोर भी जान लीजिए। भारत ने 2020-21 का जो हमारा ये डेटा जारी हुआ था तो इसमें भारत का स्कोर था, वी स्कोर्ड 66। ये रहा इंटरनेशनल लेवल पे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया में जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया उसमें क्या किसका कितना रैंक है, यदि हम उसके बारे में बात करें तो पहले तो हम देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे कौन सा है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन सा है, फिर सेकंड रैंक पे कौन सा है, फिर थर्ड रैंक पे कौन सा है भारत में। तो राइट नाउ वी टॉक अबाउट द इंडियन स्टेट्स। तो यहाँ पे स्टेट्स में बेस्ट परफॉर्मर रहा है वो है केरला के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केरला यहाँ पे सबसे बेटर इम्प्लीमेंटेशन में सबसे आगे रहा है। एंड स्कोर की यदि हम बात करेंगे केरला को कितना स्कोर मिला है, दे स्कोर्ड द बेस्ट, दे स्कोर्ड 75।
सभी 17 गोल्स में इम्प्लीमेंटेशन में केरला बेस्ट रहा है। सेकंड नंबर पर रहा है हिमाचल प्रदेश। दो राज्य हैं जिन्होंने पैरेलली इसमें सेकंड रैंक एक्वायर किया है। एक तो हिमाचल प्रदेश है और दूसरा है तमिलनाडु। अनदर सदर्न स्टेट्स तमिलनाडु की बात करें, साउथ इंडिया का ही स्टेट है। और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु के सीएम का नाम इस समय काफ़ी चर्चा में है। तमिलनाडु के सीएम हैं स्टैलिन, जो कि डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं, तृणमूल कांग्रेस से, जो कि करुणानिधि की पार्टी है। इसका स्कोर रहा है 74। इसके बाद थर्ड रैंक पे रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं एज ऑफ नाउ, और काफ़ी चर्चा में रहते हैं बिकॉज रिसेंटली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को क्रिटिसाइज़ किया था। दैट्स वाई ही वाज इन द लाइमलाइट, इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी लाइमलाइट में हो गई थी। इसके बाद इस थर्ड में गोवा ने शेयर भी किया है, गोवा को भी थर्ड रैंक मिला है। इसके बाद कर्नाटका इवन गॉट द रैंक। तो आप देख सकते हैं मोस्टली साउथ इंडिया के स्टेट्स यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में वो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी नहीं है, और नॉर्थ में है भी तो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे लाइक उत्तराखंड गॉट द थर्ड रैंक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें अपने इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी में काम करने की आवश्यकता है। वी लिटरली नीड टू वर्क इन दिस एरिया। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर इनकी रैंक रही है, इनको स्कोर मिले हैं 72। तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई इस स्कोर में हम देखें तो यहाँ पर दीज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री। नाउ यदि यहाँ पे हम देखें वर्स्ट परफॉर्मिंग कौन सा है, इफ़ यू टॉक अबाउट ESDZ इंडिया इंडेक्स, if we talk about ESDZ India Index 2020-21, ESDZ इंडिया इंडेक्स 2020-21 की हम बात करें तो यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में नंबर आया है बिहार का। तो यदि हम बात करें वर्स्ट परफॉर्मिंग तो वर्स्ट परफॉर्मिंग में पहले रैंक पे है सबसे नीचे से, और वह है बिहार। जैसे बिहार के सीएम इस समय है नीतीश कुमार। लिटरली ही नीड टू वर्क इन दिस एरिया। एंड द सेकेंड बेस्ट वर्स्ट इज झारखंड बिल्कुल उनके नेबरहुड में है। झारखंड वाज वंस अपॉन अ टाइम दैट वाज अ पार्ट ऑफ बिहार। तो झारखंड इसमें सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मर है। बिहार का स्कोर रहा है 52, झारखंड का स्कोर रहा है 56। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी स्ट्रेटजी को वापस से रिनोवेट करने की आवश्यकता है। एवनली कुछ और भी इंडिकेटर्स बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरीज की हम बात करें, बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरीज पे हम नज़र डालें तो यूनियन टेरिटरीज का ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक रहता है। इसमें पहले रैंक पे है चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ आपको पता होना चाहिए एक यूनियन टेरिटरी है और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड सिटी है, बनाई गई है। तो इसका स्कोर रहा है 79। चंडीगढ़ वैसे पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी भी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी राज्यों के बारे में यदि हम बात करें तो कई सारे इंडिकेटर्स में यहाँ पर फर्स्ट रैंक लगाने वाले राज्य रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे इंडिकेटर्स हैं। मैंने आप लोगों को डिस्कस किया 17 इंडिकेटर्स हैं। तो 17 इंडिकेटर्स में बस पर्टिकुलर इंडिकेटर में, मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पे नो पॉवर्टी की बात करें, पॉवर्टी किसी ने एलिमिनेट कर दिया है तो उसमें उसकी रैंक क्या है, उसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन है। इसके अलावा जहाँ पर किसी भी तरह से वहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो उसमें किसकी रैंकिंग फर्स्ट है। तो हर एक चीज़ में अलग अलग राज्यों की रैंकिंग है। यदि हम बात करें नो पॉवर्टी इंडिकेटर में, यदि हम बात करें नो पॉवर्टी में बेस्ट रैंक, टॉप रैंक इंडिकेटर्स, पर्टिकुलर इंडिकेटर में टॉप रैंक स्टेट कौन कौन सा है। तो टॉप रैंक स्टेट जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये पर्टिकुलर इंडिकेटर के लिए है ना। यदि हम बात करें इंडिकेटर में जैसे नो पॉवर्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कि पॉवर्टी बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए। तो नो पॉवर्टी में यहाँ पे टॉप रैंक स्टेट जो है वो है तमिलनाडु ने यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म किया है। तमिलनाडु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में तमिलनाडु स्कोर द बेस्ट रैंक इन इंडिया।
सेकेंड यदि हम इंडिकेटर देखें जिसमें एक बोला जाता है दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर का मतलब ये है कि भूखमरी बिल्कुल ना हो, किसी भी तरह से लोग भूखे ना मरते हों। तो ज़ीरो हंगर में कौन सा राज्य बेस्ट परफॉर्मिंग बना है, तो इसमें रहा है केरला। केरला इज़ अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द ज़ीरो हंगर। यहाँ पर कोई भूखमरी का शिकार नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे इंडिकेटर हैं, जैसे कि यहाँ पर गुड हेल्थ की बात करें, बढ़िया स्वास्थ्य, अच्छा हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग बोला जाता है, जिसमें स्वास्थ्य अच्छा हो आपकी। इसमें ऑब्वियस बात है वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। तो गुड हेल्थ में यहाँ पे सरप्राइजिंगली गुजरात केम ओवर देयर, तो गुजरात का भी यहाँ पे नंबर लग गया है। वैसे हेल्थ में मोस्टली केरला का ही नाम आता है, बट फिर भी गुजरात गॉट द रैंक ओवर हियर, and that's a little interesting. And the fourth we are talking about, that's called good quality education. That's called, we can say, quality education, गुणवत्ता वाली शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में देखिए अभी हमारा जो फोकस है वो लिटरेसी रेट पे है, लेकिन लिटरेसी लेकर आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते। यू नीड टू गेट द हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में अभी भी हमारे यहाँ ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। देश में 70 से 75% लोग ड्रॉप आउट हैं, जो लोग 12वीं पास करने के बाद हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते हैं। दैट्स क्वाइट क्रिटिकल कंडीशन फॉर इंडिया। एंड हमारे देश में एक क्लेम किया जाता है कि हमारे पास बहुत ही बढ़िया डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब हमारे देश में बहुत ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम दैट वर्किंग एज पॉपुलेशन इज़ क्वाइटली नॉट स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर, जिस चीज़ की स्किल की ज़रूरत होती है वो चीज़ें उनके पास नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो क्वालिटी एजुकेशन में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है दैट्स कॉल्ड केरला। केरला की बात करें, वैसे भी यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे अधिक है पूरे देश में। फिफ्थ यहाँ पे बेस्ट यदि हम बात करें, यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की यदि हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द जेंडर इक्वलिटी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट टर्म। जेंडर इक्वलिटी में कौन सा राज्य बेस्ट परफॉर्मिंग है, इसमें आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। जेंडर इक्वलिटी एक बड़ी समस्या है, और हमारे देश में ऑलमोस्ट हर जगह लोग बात जरूर करते हैं, लेकिन जब जेंडर इक्वलिटी इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड अपनाते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन ऑलमोस्ट एट एवरीवेयर। तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ओवर क्या है, यह है छत्तीसगढ़। वैसे जहाँ भी देखा है तो जहाँ पे पैट्रियार्कल के अलावा मैट्रियार्कल जो कल्चर मिलता है, तो वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी के बेहतर चांस होते हैं। छत्तीसगढ़ यहाँ पर एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के उभरा है जेंडर इक्वलिटी में। इसके अलावा बहुत सारे और इंडिकेटर हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक इंडिकेटर है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, सेफ या क्लीन वाटर में लिख देता हूँ, हाउ वाट, लेट्स डू नॉट मेक इट सो मच कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स राइट डाउन द क्लीन वाटर। क्लीन वाटर, क्लीन वाटर एंड क्लीनलीनेस, सफाई को भी हम काउंट कर लेते हैं। क्लीनलीनेस काउंट नहीं करते हैं, ये एक इंडिकेटर है, ये बेसिकली आई एम नॉट डूइंग इट फ्रॉम माय साइड। तो क्लीन वाटर एंड क्लीननेस की हम बात करें, तो यहाँ पर गोवा इज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। गोवा यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के उभरा है ना। इसके अलावा इफ इट टॉक अबाउट सम अदर इंडिकेटर्स लाइक क्वालिटी वर्क, अच्छा काम लोगों को मिले, क्वालिटी वर्क। क्वालिटी वर्क का मतलब होता है कि यहाँ पे जो काम आपको मिलता है, आपकी जो वर्क इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे आप वर्किंग प्लेस होता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्किंग प्लेस होता है, वहाँ पे लेबर लॉज को प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जाते हों। एंड साथ में यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी टारगेट किया गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे बेहतर तरीके से हो रही हो। तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे फर्स्ट रैंक आई है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की वैसे भी आबादी बहुत ही कम है। हालांकि आई लिव्ड इन द हिमाचल प्रदेश फॉर वाइल, आई लिव्ड ओवर देयर फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तो हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है वो देखने के लिए मिला। तो हिमाचल प्रदेश में हालांकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी सेटिस्फाइड पॉपुलेशन है। वहाँ पे एक तो ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हालांकि कंपनीज़ भी हैं। एनीवे, तो अगला हमारा है कंपनीज, तो हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं लिखी, फिर भी हिमाचल प्रदेश परफॉर्मिंग बेस्ट ओवर हियर। आठवां यहाँ पे बेस्ट रैंक बन के उभरा है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड
इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग बन के कौन उभरा है, ये है गुजरात। गुजरात की यहाँ पे बेस्ट रैंक है गुजरात, है ना। इसके बाद एक और है, इनइक्वलिटी भी हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। तो वी कैन से लेस इनइक्वलिटी, लोगों के बीच में जो एक कह सकते हैं असमानता, जो एक बड़ी समस्या है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे एजुकेशनल हो, एक बड़ी समस्या है। और वाकई वी आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम इन आवर स्टेट्स। इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग बन के उभरा है ये है मेघालय। मेघालय एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पर देखें तो वहाँ पे इनइक्वलिटी काफ़ी कम है। दैट्स मेघालय। मेघालय के सीएम इस समय है कोनराड संगमा, और कोनराड संगमा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी से बिलोंग करते हैं। ही इज़ बिलोंग फ्रॉम नेशनल पीपल्स पार्टी, और नेशनल पीपल्स पार्टी भारत की सबसे नई नेशनल पार्टी है। दैट इज़ द 8th नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। कोनराड संगमा उसके इस समय एज ऑफ प्रेसिडेंट हैं। इनके पिता पी ए संगमा पहले उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी की शुरुआत की थी, बट राइट नाउ सिंस ही इज़ नो मोर, तो उनके बेटे कोनराड संगमा इस मेघालय के सीएम भी हैं, एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल पीपल्स पार्टी, दैट्स द न्यू नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए इनइक्वलिटी काफ़ी कम है। तो ये है भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य जिनकी परफॉर्मेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इस तरह से है। इसके अलावा एक और कई बार डिस्कस किया जाता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, जिसमें इसमें भी परफॉर्मेंस देखा जाता है। इसको स्पेशल फोकस दिया गया है, तो हम लोग भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक बोलते हैं लाइफ बिलो वाटर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का एक इंडेक्स है लाइफ बिलो वाटर, मतलब पानी के अंदर जो जीवन है उसमें कौन सा राज्य बेस्ट परफॉर्मिंग है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है 14। हालांकि कौन सा गोल नंबर है ये आपको बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो हमारे 9 जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको इसमें रैंक किया गया है। 9 कोस्टल स्टेट्स जो तटीय राज्य हैं, है ना, जो हमारे तट में जो है, जैसे गुजरात यहाँ पर हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, है ना, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुदुचेरी तो चलो ये यूनियन टेरेटरीज है, इसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, ऐसे सभी राज्य, उड़ीसा हो गया। इन सभी राज्यों को जो कोस्टल स्टेट्स हैं, 9 कोस्टल स्टेट्स, दे हैड बीन रैंक्ड ओवर हियर। और 9 तटीय राज्यों में हम देखें कि इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग बन के कौन सा उभरा है, तो इसके बारे में ज़रूर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। इससे फर्स्ट रैंक स्कोर किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा के सीएम एज ऑफ नो नवीन पटनायक हैं। तो नवीन पटनायक के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, दैट इज़ द फर्स्ट रैंक स्टेट। इसको स्कोर मिला है 82। हालांकि बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइफ बिलो वाटर को कभी कभी कोस्टल स्टेट्स में पूछा आता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जहाँ के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश जिसका बाइफर्केशन अलग हो चुका है, तेलंगाना एक अलग नया राज्य बन चुका है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग है, इसका रहा है स्कोर 79। और थर्ड बेस्ट में आया है कर्नाटका। कर्नाटका कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए चर्चा में रहता ही है, और कर्नाटका के बारे में बात करें तो कर्नाटका इस समय हिजब कंट्रोवर्सी को लेकर चर्चा में रहा, और पूरे देश में जितने न्यूज़ चैनल्स हैं दे हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट द हिजब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्कूल कॉलेज में। Look at this one right now when we need to discuss about the real issues, we are talking about the hijab in our country. That's highly unfortunate, but anyway कर्नाटका यहाँ पर स्कोर रहा है 60। तो ये कुल मिला के भारत के टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। इवनली जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जो हिली स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से किया गया है, और जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर बेसिकली रैंकिंग दी गई है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अलग से रैंकिंग है, हालांकि पहले भी वैसे बनाई गई है, तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ऑलरेडी शामिल किया गया है, लेकिन चूँकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का थोड़ी कल्चर अलग है, इसलिए हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अलग ही तरह से यहाँ पर नोटिफाई किया है। 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सिक्किम स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद में नीचे जाइए तो यहाँ पे आपका मणिपुर है, फिर मिज़ोरम है, फिर यहाँ पे हल्का सी स्टेट है त्रिपुरा, फिर ये पूरा रीजन असम का हो गया, है ना।
इसके अलावा यहाँ पे एक स्टेट है मेघालय। तो ये सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनको भी इसीलिए हमने काउंट किया। फिर इधर वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया। तो राइट नाउ वी टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें सिक्किम को मिलाकर हम लोगों ने सभी स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डिस्कस किया है। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो बन के उभरा है, फर्स्ट रैंक, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोगों ने इवनली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, मतलब नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पर रैंक किया है। तो डिस्ट्रिक्ट्स में कई बार डिस्कस किया था कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बेस्ट रहा है। तो पहले रैंक पे ईस्ट सिक्किम, ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट जो है ये बेस्ट परफॉर्मिंग बन के उभरा है। ये सिक्किम राज्य है। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट रहा है ये है नॉर्थ त्रिपुरा। हालांकि इतना डिटेल्स आपसे नहीं पूछा आता है, बट लेकिन फिर भी ये चीज़ें चूँकि बुक्स में लिखी होती हैं, दैट्स व्हाई वी टॉकिंग अबाउट दिस वन। इसके अलावा त्रिपुरा का ही एक है, इसका नाम है वेस्ट त्रिपुरा। आई एम श्योर गॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब हमारा भारत है तो यहाँ पे नेपाल के आगे जाइए, तो नेपाल के आगे यहाँ पे सिक्किम पड़ता है। सिक्किम के बाद यहाँ पे ये भूटान का लोकेशन है, दैट्स द लोकेशन ऑफ भूटान। फिर उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन आता है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाइए तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे नागालैंड। नागालैंड के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको मणिपुर। मणिपुर के बाद यहाँ मिलेगा मिजोरम, है ना। मिजोरम से यहाँ पे लगा हुआ त्रिपुरा है। फिर त्रिपुरा से और आगे आ जाइए तो ये असम का रीजन है। फिर यहाँ पे असम से थोड़ी और आगे आइए तो यहाँ पे मिलेगा आपको मेघालय। मेघालय के बाद फिर यहाँ पे वापस से वेस्ट बंगाल का रीजन आता है। तो आई एम श्योर यू गेट द पॉइंट कि बेसिकली कौन सा राज्य कहाँ पे है। त्रिपुरा बेसिकली भारत के सदर्न स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बिल्कुल नीचे साइड में है। तो लोकेशन थोड़ा सा आपको याद रखना है। और फोर्थ रैंक में फोर्थ रैंक नहीं बल्कि लास्ट रैंक, मतलब वर्स्ट परफॉर्मिंग यदि हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लास्ट रैंक यदि हम देखें तो लास्ट में नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है किफायर। इसका नाम है किफायर। तो किफायर की बात करें तो बाकियों के नाम तो लिखे हुए हैं, बाकी के तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट के नाम से स्टेट का नाम रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कहाँ का है, ये है नागालैंड का। नागालैंड कहाँ पे है ये ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा निचले पोर्शन में पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये दिस इज नागालैंड। फिर उसके बाद मणिपुर है, फिर मिजोरम है ना, फिर त्रिपुरा यहाँ पे है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बेसिकली यदि हम रैंकिंग की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जिनकी परफॉर्मिंग बेस्ट रही है, बेस्ट से वर्स्ट रही है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे ना। तो ये रहा इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स का डिस्कशन अभी से क्लोज करते हैं, टाइम थोड़ी बढ़ चला है तो डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। कल डिस्कस करेंगे एक दो इंडेक्स के बारे में और उसके बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। इंडेक्स का जो मेन इंडेक्स हैं उनका पोर्शन क्लोज जाएगा। तो मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर है, वंडरफुल हेड, कीप मूव फॉरवर्ड, टेक केयर।